लेकिन नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द 31 मार्च 2024 वाज 30,000। नेट प्रॉफिट कितना कमाया इन्होंने? 30,000 रुपए, विच हैज बीन ड्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स 3 पार्टनर, जो कि बढ़ गया पार्टनर्स के बीच। ठीक है, आगे लिखा है ए बी सी इन देयर अग्रीड प्रोपोर्शन ऑफ 3:1:1 रिस्पेक्टिवली। पीएल रेशियो इनका क्या है? 3:1:1, उसमें प्रॉफिट बढ़ चुका है। प्रॉफिट जब भी दिया हो, बता चुके हैं आपको, प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है जब तक रेशो की गलती ना हुई हो। ठीक, जो 50,000 का प्रॉफिट दिया हुआ 30,000 का, इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि 3:1:1 में ही बटा है। हाँ, अभी क्वेश्चन कहता है ये 1:1 में बट गया, बल्कि 3:1:1 में बटना था, तब इसका कुछ काम करते, वो अभी तुमने नहीं सीखा है। तो प्रॉफिट की गलती हुई है नहीं हुई है? नहीं हुई, भूल जाओ, इग्नोर कर दो। आगे, इट वॉज डिस्कवर्ड ऑन 10 अप्रैल 2024 दैट द अंडर मेंशन ट्रांजेक्शन वर नॉट पास थ्रू द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म। लेकिन कुछ ट्रांजेक्शन मिले जो कि नहीं हुए हैं। क्या नहीं हुए? पहला देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। आगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भूल गए, सैलरी देना ये भी भूल गए, कमीशन ड्यू टू ए ये भी भूल गए। ये सारे ट्रांजेक्शन मिस आउट हो गए। बहुत से ट्रांजेक्शन है, अभी तक कितने करे थे? 1-2 ही करे थे बस, अब ज्यादा ट्रांजेक्शन है। खैर, नीचे देखो क्या लिखा है, कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर 1 अप्रैल 23 वर ए 25,000, बी 20,000, सी 15,000। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट अ जनरल एंट्री टू बी पास ऑन 10 अप्रैल। कह रहे हैं जनरल एंट्री बताओ क्या पास करें, विच विल नॉट अफेक्ट द प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द फर्म फॉर द 31 मार्च, जो कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में इफेक्ट नहीं करेगी, और एट द सेम टाइम वो चीजें सही कर देगी, एंड एट द सेम टाइम विल रेक्टिफाई द पोजीशन ऑफ द पार्टनर। ऐसी एंट्री बताओ जो कि जो पैसों की गड़बड़ी हुई है वो सुधर जाए। सीख चुके हो, सब सीख चुके हो, बस इसमें एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन है। ठीक है, क्या करें, कॉलम बना लें, क्या क्या देना है पहले हम साइड में एक रफली लिख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें इनको प्लस करना है ना, पार्टनर्स को प्लस होगा माइनस होगा? प्लस होगा। और क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस होगा माइनस होगा? इनके माइनस होगा। सैलरी प्लस होगी, कमीशन प्लस होगा। इतने बात समझ में आ रही है? तो अभी सारा पहले हम प्लस वाला काम कर देते हैं, जितना जितना पैसा इनको प्लस करना है वो काम कर देते हैं। ठीक है, तो पहली चीज लिखते हैं पर्टिकुलर में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्लस को क्या लिखेंगे? क्रेडिट डेबिट? क्रेडिट। तुम प्लस लिख के बाद में रिप्लेस कर देना अगर कंफ्यूजन हो तो। हाँ भैया, ए को कितना दिया जाए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है। ए की कैपिटल है कितनी? कैपिटल नीचे 25,000 दी है, 25,000 10% निकालो कितना आएगा? 2500। बी की कितनी है? बी की 20,000 है, तो इंटरेस्ट बनेगा 2,000। सी की 1500। कोई दिक्कत इसमें? फर्म का खाता लॉस में जाएगा? लॉस में आएगा। कितने से डेबिट में जाएगा? 25 15 हो गए 4, 6,000 से। कोई डाउट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काम हो गया। सैलरी देख लेते हैं, प्लस वाले सारे पहले हम कर रहे हैं। तो सैलरी क्रेडिट होगी डेबिट होगी? क्रेडिट होगी। ठीक है, अच्छा सैलरी निकालो, तीनों खातों में प्लस कितनी होगी? तीनों को नहीं देनी है, लिखा है सैलरी ऑफ 5,000 टू ए एंड 7,500 टू बी, बस दोनों को देना। ए को 5,000 प्लस करें, बी को 7,500। सैलरी का भी होगा। कमीशन पे आ जाओ, कमीशन भी देना है ड्यू टू ए ऑन स्पेशल ट्रांजैक्शन, 3,000 रुपये कमीशन देना है ए को। 3,000 प्लस करोगे क्रेडिट कमीशन। अच्छा, फर्म लॉस में जाएगी, ऊपर भी सैलरी की वजह से भी फर्म लॉस में जाएगी। कितने से लॉस में जाएगी? 5,000 दिए थे सैलरी इसको, फिर तो इसको दी थी 12,500 से, फिर लॉस में जाएगी, डेबिट में जाएगी 3,000 रुपए से। माइनस माइनस माइनस, सब में माइनस है। सही है, अब क्या करना? डेबिट वाला काम करने वाले हो ना, माइनस वाला काम करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करने से पहले एक टोटल जरूर बना लेना। जब ज्यादा ट्रांजेक्शन होंगे तो सारे क्रेडिट अलग रख लेंगे और डेबिट एक रफ टोटल बना लेते हैं, टोटलिंग कर लेते हैं। यहाँ कितना टोटलिंग आएगी? 25 8 हो गया, 10,500, 10,500 क्रेडिट की आएगी, यहाँ पे 12,500 क्रेडिट की, सॉरी 12,500 नहीं, 9,500 क्रेडिट का टोटल आ रहा है ना सारा। इधर कितना आ रहा है? 1,500, ये भी क्रेडिट का आ रहा है। यहाँ कितना आ रहा है? डेबिट का आ रहा है। कितने रुपए प्लस कर दो सबको जरा? 21,500। अच्छा, क्या ये सोल्यूशन हो गया? अभी सोल्यूशन नहीं हुआ है। ठीक है, अभी सारे क्रेडिट ट्रांजेक्शन को हमने प्लस करा है। अब आ जाते हैं किस पे? इन पे। ये रह गया था। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से हमें चार्ज करना होगा, तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इसको क्या करना है? डेबिट के क्रेडिट? डेबिट माइनस करना है। हाँ भैया, ए के खाते से कितना करना होगा? लिखा हुआ है, निकालने जरूरत नहीं, 350। बी खाते से कितना करना है? 250, 150। कोई दिक्कत? अब बताओ, ये जो डेबिट करा इनके खातों में, तो फर्म के पास प्लस आएगा या माइनस आएगा? प्लस आएगा। इनके माइनस में फर्म के पास क्रेडिट आएगा। कितने से आएगा? 300 400, 400 और 350। सही है,
अभी निकालेंगे एक टोटल, और निकालो टोटल जरा। फर्म 21,500 से लॉस में, 750 रुपए उसको मिल गए। फर्म का कितना खाता आ रहा है? 20,750। ये किस टाइप का बैलेंस है? क्रेडिट डेबिट? ये डेबिट बैलेंस आया है। अब ये जो बैलेंस डेबिट का आया, ये पार्टनर्स के बीच डिवाइड हो जाएगा। फर्म के पास इतना लॉस आया था, फिर थोड़ी सी कमाई आ गई, 750 रुपए लॉस था, वो कमाई उससे माइनस हो गई। अब इतना लॉस बच रहा है 20,750 का। ये लॉस ही तो था, बड़े नंबर का साइन लगता है। अगर हम कहें ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये किसका आएगा? माइनस का। तो माइनस का 20,750 क्या करोगे? इसका पार्टनर्स के बीच बढ़ जाएगा। करो, बांटो जरा पार्टनर्स के बीच। 20,750 डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:1:1। 12,450 इनके खातों में प्लस करोगे या माइनस? डेबिट, माइनस। लॉस दे रहे हो इनको, फर्म के पास जो लॉस आया है वो इनके खातों में जा रहा है, तो माइनस होगा प्लस होगा? माइनस। और माइनस को क्या लिखेंगे? डेबिट। ठीक है। और इनका कितना आ रहा है? 4150। इनका भी 4150। ठीक है। अब ये जब डेबिट हुए, फर्म क्या हो गई होगी? क्रेडिट। कितने रुपए से क्रेडिट हुई होगी? 20,750 से। अब टोटलिंग कर लो, तो ये डेबिट के थे, क्रेडिट के थे, क्या हो गए? नील हो गए। फर्म हमेशा नील ही पड़ेगी एट दी एंड। अब इनके नेट इफेक्ट्स निकाल लो। ये डेबिट हुआ है, ये डेबिट हुआ है, और ये पूरा क्रेडिट था। निकालो जरा। 10,500 से प्लस है, ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, कितना आ रहा है? -2300, 2300। इसको क्या लिख देंगे? डेबिट। इधर आ जाओ। 100 डेबिट का, क्रेडिट का? क्रेडिट का। ये नंबर बोला है, ये कितना आ रहा है? 2800। डेबिट क्रेडिट, डेबिट माइनस का बन जाएगी। क्या बनेगी? ये एज कैपिटल लिखे, करंट कैपिटल। करंट कब लिखते हैं? जब फिक्स चल रहा हो, है ना। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट और सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। कितने रुपए आएंगे? यहाँ आएगा 2300, यहाँ आएगा 2800, और दोनों प्लस करे क्या बन जाएगा? 5100। ये हो गया कंप्लीट। प्रवीण, साहिल एंड रिया आर पार्टनर्स having fixed capital of 2 lakh, 1 lakh 60 and 1 lakh 20 respectively. They share profit in ratio of 3:1:1. Partnership deed provided for the following which were not recorded in the books. Interest on capital भूल गए, सैलरी टू प्रवीण भूल गए 1500 परमानेंट, रिया 1,000 रुपए। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व 10,000 रुपए, ये नया एड ऑन हुआ। अभी तक पार्टनर की चीजें ही भूलते थे, इस बार और क्या भूल गए? जनरल रिजर्व में डालना भूल गए। आगे लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट, हाँ जनरल रिजर्व सेविंग होती है। नेट प्रॉफिट फॉर द 31st डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर वाज 1 लाख रुपीस। क्या नेट प्रॉफिट जो पार्ट देगा वो कितना है? 1 लाख। पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री फॉर द अबव एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म, आल्सो शो योर वर्किंग क्लियरली। अच्छा, यहाँ पे अब जो काम करना ना, पार्टनर के साथ एक जनरल रिजर्व का कॉलम भी ऐड कर लेना। ठीक है। पार्टनर कितने तुम्हारे? प्रवीण, साहिल और रिया थे, एक हम बना देते पर्टिकुलर। उसके बाद प्रवीण, साहिल और रिया। जनरल रिजर्व ऐड कर ले, यहीं पे ऐड कर लेते जनरल रिजर्व और फर्म। नॉर्मली जब जनरल रिजर्व या इस टाइप की बाहरी चीज कोई आ जाए, उसका कॉलम भी ऐड ऑन कर लेना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना भूले हो, दे दिया जाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देंगे? तीनों पार्टनरों को तो दोगे। जनरल रिजर्व के कॉलम ना लिख देना, क्रेडिट करोगे इनके खातों में, मतलब प्लस करोगे। हाँ, कितना प्रवीण प्लस होंगे? 10,000 से। साहिल कितने से प्लस होंगे? 8,000। रिया 6,000। ठीक, क्या में चली जाएगी? लॉस में जाएगी। कितने से माइनस में जाएगी फर्म? प्लस करो 24,000 रुपए। आगे लिखा है सैलरी टू प्रवीण 1500 पर मंथ सैलरी देनी है। फिर से सैलरी क्रेडिट होगी, मतलब प्लस होगी। प्रवीण को 1500 महीना देनी है, टोटल कितनी हो गई? 18,000। और एंड टू रिया 1000 पर मंथ, रिया को 1,000 मतलब 12,000 प्लस करनी है। टोटल फर्म का खाता लॉस में जाएगा कितने से? 30,000 रुपए से। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? ट्रांसफर टू ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व 10,000 रुपीज। अब एक काम और था, प्रॉफिट 10,000 रुपए जनरल रिजर्व में भेजना था, जो कि रह गया। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर वाज 1 लाख। नेट प्रॉफिट पता है 1 लाख है। नेट प्रॉफिट से कोई लेना देना है? कोई नहीं है। क्यों नहीं है? रेशो की गलती नहीं हुई है। तो अच्छा क्या करा जाए? जनरल रिजर्व में भी डाला जाएगा। ठीक है। जनरल रिजर्व में कितने? 10,000 रुपए डाले। जनरल रिजर्व का खाता क्या करते हैं? प्लस। सही है। प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 10,000 से फर्म क्या हो जाएगी? 10,000 से माइनस में।
पार्टनर से कोई लेना देना है ही नहीं। क्या करा हमने, जनरल रिजर्व के कॉलम में 10,000 ऐड कर दिया और फर्म को 10,000 से माइनस कर दिया। अभी पार्टनर के कैपिटलों में प्लस कर रहे थे, फर्म माइनस कर रहे थे, सैलरियां प्लस कर रहे थे, फर्म माइनस कर रहे थे। इस बार ये पार्टनर का नहीं किसी और चीज का था, जनरल रिजर्व का, तो जनरल रिजर्व प्लस कर दिया और फर्म को फिर से लॉस में पहुंचा दिया। ठीक, अब निकालेंगे नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट निकाले, नेट इफेक्ट नहीं सॉरी टोटलिंग निकालेंगे। फर्म 24,000 से लॉस में, 30,000 से टोटल कितना आएगा, 64,000 से फर्म काहे में, लॉस में। ये लॉस कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के बीच बंटवारा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 64,000 डिस्ट्रीब्यूटेड 3:1:1। अच्छा, ये माइनस का लॉस है ना, इनके खातों में भी लॉस ही इतना जाएगा, मतलब सबके खातों में क्या होगा, माइनस। जनरल रिजर्व में मत कर देना, जनरल रिजर्व काम खत्म, पार्टनर्स के बीच माइनस होगा। यहाँ क्या लिखे, डेबिट 12,800 साहिल के, 12,800 रिया के, इनके कितने आ रहे हैं, 8,400, सबका आ रहा है। अब ये जब माइनस हुए तो फर्म क्या हो जाएगी, प्लस। कितने रुपए से, 64,000 से। फर्म के पास जब सारा काम कंप्लीट हो जाए, एक लास्ट का काम चेक करना, फर्म के पास चेक करना प्रॉफिट है या लॉस है, जो भी चीज हो वो खत्म करना पड़ेगी। यहाँ भी यही करा था हमने, देखो हमने लास्ट में चेक करा था फर्म के पास प्रॉफिट है या लॉस है, पता चलता लॉस था, वो बांट देते सबके बीच। यहाँ पे भी यही करा, सारा काम कंप्लीट हमने चेक करा, फर्म के पास प्रॉफिट है या लॉस है, पता चला लॉस है, पार्टनर्स के बीच बांट दिया। प्रॉफिट होता वो भी बांट देते, और जब हमने पार्टनर्स के बीच बांटा तो फर्म प्लस में आ गई और फर्म क्या हो गई, निल। अब नेट इफेक्ट निकालते हैं, सारा काम कंप्लीट, लॉस और बढ़िया है, लॉस या प्रॉफिट बढ़िया, नेट इफेक्ट निकाल लो। जनरल रिजर्व का भी नेट इफेक्ट निकालेंगे, प्लस में आ रहा है कितना, 10,000, और प्लस को हम करते क्या है, क्रेडिट। इनका निकाले नेट इफेक्ट, प्लस से 6 में थे 12, टोटल प्लस का हो गया इनका कितना, 18, और 18 में से 12,800 माइनस करो, आएगा 5,200। 5,200 प्लस का आएगा, माइनस का, प्लस का। क्यों प्लस का आ रहा है, बड़े नंबर का साइन, बड़े नंबर प्लस वाले, यहाँ पे आ जाओ। 8,000 प्लस का था, माइनस का, आंसर माइनस का आएगा, हमें पता है माइनस का कितना आएगा, 4,800। और इसको किससे रिप्लेस करें, डेबिट से, इसको क्रेडिट से। अब 400 माइनस से, ये दोनों प्लस से, हाँ भैया माइनस का आएगा, माइनस का 10,400। इसको क्या रिप्लेस करें, डेबिट। सारे माइनस प्लस एंड में हटा देना, शुरुआत में कंफ्यूजन हो तो जैसे करना वैसे कर लेना, बस हम कहेंगे प्लस माइनस लगा करो, ज्यादा कंसेप्ट कैच होता रहेगा, और फिर रिप्लेस कर दो एट दी एंड। ठीक है, अब देखो एंट्री बन गई, ये डेबिट, ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये भी क्रेडिट, जनरल रिजर्व को भी क्रेडिट करेंगे, मतलब एंट्री बनेगी प्रवीण डेबिट, साहिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रियाज कैपिटल टू जनरल रिजर्व अकाउंट डाल दो। प्रवीण के आगे कितने रुपए डाले, 10,400, रिया के आगे 4,800, जनरल रिजर्व 10,000 रुपए, और ये तुम्हारी रिया 5,200, मैच कर रहा है। अच्छा, अभी हम कहें जनरल रिजर्व हटा के मैनेजर कमीशन होता, ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा भी अभी प्रैक्टिकल में हो सकता हो तुम्हारे, तो मैनेजर कमीशन लिख देते। लेकिन रोहित, रमन एंड रायना आर पार्टनर इन अ फर्म, देयर कैपिटल अकाउंट्स ऑन 1 April 2019 stood at 2 lakh, 1 lakh 20 and 1 lakh 60 respectively. Each partner withdrew 50,000 during the financial year. कह रहे हर पार्टनर ने कितने रुपए निकाले, 15,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। आगे का एज पर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी अलाउड 5%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज टू बी चार्ज 4%, प्रॉफिट एंड लॉसेस वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो 5:4:1. The net profit of 72,000 for the year 31st March 2020 was divided equally among the partner without providing for the terms of the deed. क्या गलती हो गई इसके अंदर, इसके अंदर एक बहुत खास मिस्टेक हुई है, वो प्रॉफिट की है। एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि प्रॉफिट आपको बांटना है 5:4:1 में, आपने नीचे क्या कर दिया, इक्वली बांट दिया। सबसे मेन जो गलती यहाँ पे पकड़ में आई वो प्रॉफिट की पकड़ में आ गई, बाकी ऊपर की चीजें जो भूले हो वो तो हम करते आ रहे हैं, नया एड ऑन यही हुआ है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है passed was divided equally among the partners without providing for the terms of the deed. You are required to pass a single entry to rectify the error. सही करना है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल चीज नहीं, एकदम सारी चीज सेम है, पर प्रॉफिट की गड़बड़ी हो गई। सबसे पहला काम जो इन्होंने गड़बड़ी करी ना, प्रॉफिट जो गलत बांट दिया है, हम इनसे प्रॉफिट वापस मंगा लेंगे। ठीक, जो गलत रेशो में प्रॉफिट बंटवारा हो गया, हम क्या कहेंगे, प्रॉफिट वापस लाके दो। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉफिट टेकन बैक। अच्छा, गलत रेशो में बंटवारा हुआ था ना, तो रेशो वापस भी क्या लगाओगे, गलत रेशो वाला। ठीक है, प्रॉफिट टेकन बैक इन 1:1:1।
24,000 इनसे वापस मंगाएंगे, 24,000 इनसे वापस मंगाएंगे, 24,000 इनसे वापस मंगाएंगे, मतलब सब क्या हो रहे हैं माइनस, यहाँ क्या लिखे डेबिट, फर्म क्या हो जाएगी प्लस, मतलब क्रेडिट कितने रुपए से 72,000 से। कोई डाउट इसमें? अब सारे काम सुधारो, पहले प्रॉफिट जो गलती हुई सबसे पहले हमने मंगा लिया, अब सही से देना शुरू कर दो। क्या दोगे? पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है, पहले कैपिटल 2 लाख है, मतलब कितना 10,000 क्रेडिट, सही है 10,000 प्लस हो गए इनके खाते में। इनके खाते में कितना जाएगा 6,000, इनके खाते में 8,000। फर्म के पास लॉस आएगा इस बार, डेबिट माइनस का कितने रुपए 8 6 24,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनके खातों में क्या करेंगे माइनस डेबिट, कितना कितना निकालोगे? ईच पार्टनर विड्रॉ 50,000 ड्यूरिंग द ईयर है, 6 महीने का लगाओगे, ड्यूरिंग द ईयर दिया होता है तो 6 महीने का, 15,000 का 4%, मतलब 2% निकाल दो तब भी आ जाएगा, तीनों के 300। कैसे निकाला समझ में आ रहा है ना? उसके बाद इनका खाता फर्म का तो प्लस हो जाएगा, मतलब क्रेडिट हो जाएगा, कितने रुपए से 900 रुपए से। और कुछ तो नहीं रह गया? अगर कुछ नहीं रह गया तो अब लास्ट काम क्या रह जाता है, फर्म का टोटल देख लो, फर्म के पास प्रॉफिट है या लॉस है, नेट इफेक्ट उसके बाद आएगा। तो फर्म का देखो प्रॉफिट है या लॉस है, प्लस का 72,000 लिखो, प्लस 900 लिखो, माइनस कर दो 24,000 रुपए, 48,900। ये प्लस का बच रहा है, ठीक है, प्लस का बचेगा ना। क्यों प्लस का बच रहा है? बड़ा नंबर का साइन लगता है, बड़ा नंबर यही है दोनों, आ रहा है फरक। अब इस प्रॉफिट को पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, 1:1:1 में करेंगे या करेक्ट रेशो में करेंगे? करेक्ट रेशो में करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं 48,900 प्रॉफिट, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, क्या रेशो इनका 5:4:1 में। डेबिट, फर्म डेबिट होएगी 48,900 से, ये सब क्या हो जाएंगे क्रेडिट, मतलब सब प्लस हो जाएंगे। 4890 19,560 24,450, ये सब इनके खातों में क्रेडिट, फर्म का खाता, फर्म हो गई नील। नेट इफेक्ट इनका क्या चल रहा है देखो जरा, ये माइनस में थे, ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, कैलकुलेटर पे सीधे सीधे डाल दो सब आ जाएगा। सीधे लिखो माइनस 24,000, फिर कैलकुलेटर डालो 5,000 8,000 प्लस, फिर डालो माइनस 300, फिर डालो प्लस 4890, खुद ही प्लस या माइनस का आंसर देगा कैलकुलेटर। 11,410 माइनस का आ रहा है, हम इसको डेबिट लिख देते हैं, ठीक है। इसके साथ भी यही करो, कैलकुलेटर में डालो माइनस 24,000 प्लस 6,000 माइनस 300 प्लस 19,560 1260, मतलब क्रेडिट 10,150 क्रेडिट, प्लस का आया ना, ठीक है। नेट इफेक्ट मिल गया, एंट्री बन जाएगी। कौन डेबिट होगा? रायना कैपिटल डेबिट टू रोहित कैपिटल टू रमन्स कैपिटल। लेगा पी क्यू एंड आर आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1:2। देयर फिक्स कैपिटल वर 3 लाख 1 लाख 2 लाख रिस्पेक्टिवली। लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द इन 31 मार्च 2024 वॉज क्रेडिट टू देम 9% पर एनम। कह रहे हैं आपने इनको इंटरेस्ट कितना दे दिया 9%, इंस्टेड ऑफ 12%, कितना देना था 12%, 3% से कम रह गया, बहुत ही आसान, 3% और दे दो काम खत्म हो जाएगा। ऑन कैपिटल 3%, इनके खातों में क्रेडिट करोगे डेबिट, क्रेडिट 3% कम रह गया, अगर 3 से ज्यादा हो गया होता तब क्या करते, डेबिट कर देते, ठीक है। क्रेडिट निकालो जरा, पी का आ जाएगा 9,000, क्यू का 3,000, 6,000, फर्म चली जाएगी लॉस में, मतलब डेबिट में 18,000, और ये 18,000 बढ़ जाएगा किसमें पीएल रेशो में, 18,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशो क्या इनका 2:1:2, 3,600, इनका रहो 7,200, इनका 7,200, माइनस होगा इनके खातों में सबके, माइनस होगा मतलब डेबिट, यहाँ फर्म क्या हो जाएगी क्रेडिट 18,000 से, ये नील हो गया। इसका नेट इफेक्ट निकालो, माइनस का 1,200 मतलब डेबिट, इसका नेट इफेक्ट निकालो 600 मतलब डेबिट, इसका नेट इफेक्ट निकालो प्लस का 1,800 क्रेडिट। एंट्री बन गई, क्यूज डेबिट आर्स डेबिट टू पी। P, Q and R were partner with fixed capital of 40,000, 32,000 and 24,000. After distributing the profit of 48,000 for the year 31st March 2022 in their agreed ratio of 3:1:1. कह रहे हैं इनके agreed ratio में बंटवारा हो चुका है। It was observed that interest on capital was provided 10% per annum instead of 8% per annum.
कह रहे हैं आपने ब्याज दे दिया 10%, देना कितना था? गड़बड़ी ये हुई इस बार के ज्यादा दे दिया। नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो प्लस करते थे, इस बार 2% इनसे वापस ले लिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। आ रहा समझ में? आगे लिखा सैलरी ऑफ 12,000 वॉज क्रेडिटेड टू पी इंस्टेड ऑफ क्यू। फिर सैलरी के साथ दिक्कत आ गई है, हमें देना क्यू को तब पी को दे दिया। यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ सिंगल एंट्री। फिर से सिंगल एंट्री करना है। पहला काम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनसे वापस लिया जाए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट 2%। 2% की मिस्टेक हुई है, 40,000 का 2% आएगा 800 डेबिट। नॉर्मली होता है प्लस, पर माइनस करना पड़ा, इनका भी लेना पड़ेगा। 32,000 का 640, आर का 480 प्लस करो। फर्म चली गई प्लस में, मतलब किसमें? इस बार फर्म क्रेडिट में गई है 1920। ठीक है, इसके बाद अभी दूसरा काम जो रह गया वो भी करेंगे। क्या रह गया था? एक को सैलरी दे दी थी, नहीं देनी थी। किसको नहीं देनी थी? सैलरी ऑफ ट्रेजर वाज क्रेडिट टू पी, पी को दे दी थी, पी से वापस ले ले। सैलरी टेकन बैक, तो पी के खाते से माइनस करते हैं कितने रुपए? 12,000 डेबिट। ठीक है, फर्म के साथ क्या होगा? फर्म पॉजिटिव में आएगी, क्रेडिट में आएगी। कितने से? 12,000 से। आ रहा समझ में? इसके बाद सैलरी दे दी जाए, जो सही आदमी था उसको सैलरी क्रेडिटेड टू, किसको देना थी? क्यू को। ठीक है, सैलरी क्रेडिटेड टू क्यू, क्यू खाते में प्लस 12,000 रुपए। फर्म क्या हो जाएगी? डेबिट 12,000 रुपए से। नेट इफेक्ट बना लो? नहीं, पहले लॉस या प्रॉफिट बांटना पड़ेगा। फर्म के पास टोटल करने पे आ रहा है 1920 का क्रेडिट बैलेंस। हमारा कैंसिल, 1920 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। ये प्रॉफिट तीनों पास बढ़ जाएगा 1152 इनके खातों में, प्लस इसका कितना आ रहा है? 384 इनके खाते में, प्लस इनका खाता ही प्लस 384। यहाँ क्या लिख देंगे? 1920 डिस्ट्रीब्यूटेड इन क्या रेशो है? 3:1:1। फर्म के साथ क्या हुआ? डेबिट कितने रुपए से? 1920 से। यहाँ लिख दें। अब नेट इफेक्ट निकाल लें, नील। यहाँ सबके इफेक्ट निकाल दो। 800 माइनस में थे, माइनस 12,000 और हुए, प्लस 1152 हुए, 11,048 माइनस डेबिट इनका निकालो। हाँ भैया, क्रेडिट का 11,744, डेबिट का 26 हो गए एंट्री। पी डेबिट, आर डेबिट टू क्यू। ठीक है, लिखा राम मोहन सोहन और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1:1। राम withdrew 3,000 every month and Mohan withdrew 4,000 every month. Interest on drawing 6% per annum was charged, whereas the partnership deed was silent about interest on drawing. कह रहे पार्टनरशिप डीड ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ नहीं कहा था। आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लिया कितने परसेंट? 6%। शो योर वर्किंग क्लियरली, पास द एडजस्टिंग एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर। क्या करना चाहिए? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनसे आपने लिया था, इनको वापस कर दो। इनसे लिया होगा ना, इनके खातों में क्रेडिट कर दो। ठीक है, और फिर जो भी फर्म का खाता आएगा वो इनके खातों में बांट दिया जाएगा। सिंपल हो जाएगा। ठीक है, ट्राई कर लेते हैं। निकालो राम का इंटरेस्ट कितना बन रहा होगा। राम विड्रॉ 3,000 एवरी मंथ। बताया नहीं कि कब निकाले हैं, 6 महीने लगाओगे, एवरी मंथ बस लिखा हुआ है। तो 3,000 हर साल निकाले, हर महीने निकाले हैं। टोटल ड्रॉइंग्स कितनी होगी? 3,000 इंटू 12 मतलब कितनी? 36,000। रेट कितना है? 6%। टाइम भी कितना लगाओगे? 6/12। तारीख नहीं पता होती, मिड में मान लेते हैं। ठीक है, 1,000। ये किसका है? राम का। ठीक है, इनके खाते में क्या करना? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट 1,080। क्रेडिट क्या हम लिख दे रहे हैं इनके खाते में, प्लस करा। मोहन विड्रू 4,000 एवरी मंथ। मोहन ने 4,000 हर महीने निकाले हैं, इनके भी खाते में कुछ प्लस करना पड़ेगा। 4,000 महीने निकाले मतलब टोटल कितनी बन रही होगी? 48,000। रेट वही लगेगा 6%, और टाइम इनका भी नहीं पता है तो कितना लगा दें? 6/12 1440 इनके खाते में प्लस हो गए 1440। सोहन के साथ कुछ नहीं हुआ है, सोहन के बारे में कुछ नहीं लिखा था, उसने ड्राइंग्स करी नहीं है। दोनों के खाते प्लस करे, फर्म का खाता किस में चला गया होगा? माइनस में, मतलब काहे में? डेबिट 2,520 2520 से माइनस में चला गया। नेक्स्ट क्या करेगा? ये जो लॉस आया फर्म के पास, इन्हीं के खातों में बटने वाला है। 1260 630 दोनों का। ठीक है, और यहाँ लिखते क्या? ये हमने डेबिट करा है। इसके बाद फर्म के साथ क्या हो गया होगा? फर्म प्लस हो गई होगी कितने से? 2520 प्लस। ये हो गया नील।
इनके निकाल देंगे नेट इफेक्ट्स। कितना आएगा ये माइनस का 180, मतलब माइनस का है मतलब डेबिट का है। तो कितना आएगा प्लस का आएगा मतलब क्रेडिट का 810, इनका माइनस का ये डेबिट का 630। एंट्री बन जाएगी आर डेबिट एस डेबिट टू एम। देखो क्या लिखा है ABCR पार्टनर, ध्यान समझना इसको। हैविंग फिक्स कैपिटल ऑफ 36 लाख 31 लाख 50,000 40 लाख 50,000 रिस्पेक्टिवली। देयर करंट अकाउंट बैलेंसेस 31 मार्च 2025 वर। इनके कुछ करंट अकाउंट के बैलेंस दिए हैं, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस भी है, करंट के भी हैं। तो करंट अकाउंट के बैलेंस से अभी हमें कोई मतलब नहीं है। लिखा है फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर्ड ऑन 1 अप्रैल 2025। कुछ एरर मिले। क्या मिला? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% हैड बीन अलाउड टू द पार्टनर इंस्टेड ऑफ 10%। इंटरेस्ट में 10 देना था, हमने कितना दे दिया 12, 2% वापस ले लेंगे, सही हो जाएगा। सैलरी टू बी ऑफ 5,000 पर मंथ एंड टू सी 21,000 पर क्वार्टर वाज नॉट अलाउड। सैलरी नहीं दी तो अब हम दे देंगे। सी वाला कमीशन ऑफ 2% टर्नओवर नॉट अलाउड टू ए टर्नओवर फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 30 लाख रुपए। कमीशन देना भूल गए। टर्नओवर से कोई मतलब नहीं है, टर्नओवर से बस कमीशन निकालेंगे, ठीक है। नीचे लिखा यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2025 आफ्टर रेक्टिफाइंग द अबव एरर। नॉर्मली हमसे कहते थे क्या कर दो, जर्नल एंट्री पास कर दो। इस बार क्या कह दिया, करंट अकाउंट बना दो। पहला अपना काम तो वैसे ही होगा, टेबल बना के जो सॉल्व करते हो वो वैसे ही सॉल्व होगा। पहली चीज क्या भूल गए थे हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में गलती कर दी थी, है ना। देना कितना था 10%, हमने 12 दे दिया था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनसे वापस ले लिया जाए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2%, ठीक है, टेकन बैक। इनके खाते डेबिट होंगे, वापस ले रहे हो, निकालो 2%। पहले वाले कितना आ रहा है 36 लाख का 2%, है ना। कितना आ रहा है 72,000 से डेबिट कर दिया। बी को कितने से करोगे, बी की कैपिटल है 31,50,000 63,000। सी की कितनी है 81,000। तीनों डेबिट हो गए, फर्म का खाता क्रेडिट में आ गया। प्लस कर दो 2,16,000। एक चीज सुधरी, दूसरा चीज सैलरी देनी थी। सैलरी इनके खातों में क्रेडिट करोगे डेबिट, क्रेडिट करोगे, देना भूल गए तब देने जा रहे हैं, प्लस करोगे। हाँ, बी को देनी 5,000 पर मंथ। 5,000 पर मंथ का मतलब हो गया 60,000। उनको देनी 21,000 पर क्वार्टर। 21,000 पर क्वार्टर का मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे 84,000। किसकी है, सी की। टोटल फर्म डेबिट हो गई 1,44,000। थर्ड, कमीशन ऑफ 2% टर्नओवर नॉट अलाउड टू ए। ए को कमीशन देना है, अब अलाउ कर दिया जाए तो कमीशन अलाउ करोगे, इसके खाते में क्रेडिट होगा। 2% निकाल लो 30 लाख का, 1% कितना आएगा 30,000 रुपए, 2% 60,000 रुपए। टर्नओवर को भूल जाना, बस निकालने में काम था इसका। फर्म का खाता डेबिट हो गया 60,000 रुपए से। इसके बाद नेक्स्ट काम क्या करते हैं, एक टोटलिंग करके फर्म का देख लो क्या हाल है। फर्म के पास ये प्लस हुआ था, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है। क्रेडिट हुआ था मतलब प्लस हुआ था। कितना बैलेंस बच रहा है 12,000 रुपए। 12,000 रुपए किसका बच रहा है, क्रेडिट का। क्रेडिट का मतलब प्लस का बच रहा है, प्लस का बचने मतलब प्रॉफिट है। तीनों पार्टनर के बीच बांट दिया जाए। 12,000 डिस्ट्रीब्यूटेड, रेशो क्या है, कोई रेशो नहीं, बराबर बांटो 1:1:1। 4,000 प्लस होगा सबके खातों में, क्रेडिट 4,000, इधर भी 4,000। फर्म के खाते के साथ क्या हो गया, डेबिट 12,000 रुपए से। इसके बाद हो जाएंगे या नील। अब निकाल दो नेट इफेक्ट्स। कैसे निकाले, ये माइनस का है, ये प्लस का है, और ये भी प्लस का है। निकालो जरा। 8,000 माइनस का, डेबिट, माइनस का आ रहा है मतलब डेबिट। इसका निकालो, ये क्या है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये भी क्रेडिट मतलब प्लस। कितना आ रहा है बैलेंस 1,000 रुपए क्रेडिट का, प्लस का आ रहा है मतलब क्रेडिट का। ये माइनस थे, ये प्लस है, ये प्लस है। इसी 7,000 प्लस का क्रेडिट का, 7,000 प्लस का मतलब क्रेडिट का, ठीक। एंट्री बन जाएगी, लेकिन एंट्री बनानी नहीं है। क्या करना है, कह रहे हैं एंट्री की जगह तुम बना दो पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अच्छा, इनकी कैपिटल फिक्स चल रही है ना, कैपिटल फिक्स चल रही है ना। जर्नल एंट्री भी अगर तुम बनाते तो क्या लिखते, कैपिटल अकाउंट ना लिखते ना, करेंट अकाउंट लिखते। जब कैपिटल फिक्स चल रही हो तो जनरल एंट्री में क्या लिखते, करेंट अकाउंट्स। मतलब एंट्री तुम ये बनाते, एस करेंट डेबिट टू बीस करेंट टू सीज करेंट, यही बनती है एंट्री, ठीक है। लेकिन इन्होंने एंट्री तो नहीं कहा है, करेंट अकाउंट कहा है, तो करेंट अकाउंट बना देना। जो एंट्री करे वो करेंट अकाउंट में पोस्ट कर देना।
सबसे पहले इनके देखो कुछ बैलेंस दिए हुए हैं पहले से ही, करंट अकाउंट के बैलेंस दिए हुए क्वेश्चन में, पहले वो बैलेंस डाल दो। ठीक, करंट अकाउंट बनाने जा रहे हो, पूरा क्लियर कट बनाओगे। बैलेंस क्या पढ़े, ए और बी का तो सही बैलेंस है, बाय बैलेंस बीडी 80,000 60,000। सी का कौन सा बैलेंस है, डेबिट का बैलेंस है, तो इस साइड उठा देंगे ना, टू बैलेंस बीडी कितने से 16,000 से। इसके बाद नेक्स्ट काम क्या करा जाए, और कुछ इनको प्रोवाइड तो करना नहीं, बस यही काम करना रह गया। ये काम करके क्या कर देंगे, बैलेंस। ठीक है, देखो इसका खाता क्रेडिट कर, इसका खाता डेबिट करना है, डेबिट करना है, इधर साइड डाल दो। हाँ, एंट्री बनानी नहीं ना, जनरल नहीं, काउंसिल बनाना, उनके नाम लिखोगे बाकियों के। ठीक है, मतलब जनरल एंट्री बनाते तो कैसे बनाते हैं, देखो ऐसे बनाते, हम लिखते एस करेंट डेबिट टू बीस करेंट टू सीज करेंट। यहाँ अमाउंट कितना डालते, 8,000, यहाँ 1,000, यहाँ 7,000। अब सोचो ए के करेंट में करने जा रहे हो, ए का डेबिट करना 8,000 से, यहाँ लिखना है डेबिट, माइनस साइड है, अपोजिट नाम। हमेशा लेजर की पोस्टिंग कैसे होती है, उल्टी साइड की चीजें उठा लेते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे टू 20 करेंट, और ए के कॉलम में कितने रुपए, 1,000 रुपए। इस साइड को इग्नोर करा, अपोजिट साइड के उठाए। इसके बाद एक और चीज लिखना पड़ेगी, क्या, टू सीज करेंट, ए के कॉलम में कितने रुपए, 7,000, टोटल 8,000 से डेबिट हो गया, डेबिट हो गया, मतलब एक तरीके से ए का कॉलम 8,000 रुपए से माइनस हो गया, डेबिट मतलब माइनस। इधर साइड लिखोगे, ये माइनस साइड है, ये प्लस साइड है, एक काम हो गया, ये हो गया। इस पे आ जाओ, पी का खाता क्या करना है, 1,000 रुपए से प्लस, क्रेडिट मतलब प्लस करना है, इस साइड लिखोगे। अच्छा, इसकी लेजर उठानी है इस बार, इसकी लेजर बनानी है, इस साइड को पूरा इग्नोर कर दोगे, अपोजिट साइड की एंट्री लोगे, मतलब क्या नाम दो, बाय एज करेंट। पी के कॉलम में लिखना कितने रुपए, बी का कॉलम प्लस हो गया कितने रुपए से, 1,000 रुपए से। ठीक है, फिर सी का ये भी हो गया, इसकी एक ही एंट्री बनी क्योंकि एक ही साइड थी अपोजिट में। इस पे आ जाओ, 7,000 से क्रेडिट करना है, मतलब प्लस करना है किसको, सी को, ये वाला। अच्छा, नाम तो वही लिखना है ना, क्या, एस करेंट, अपोजिट एंट्री लेते हैं, अपोजिट नाम लेते हैं, यहाँ यहीं पे डाल दें 7,000, दोबारा लिखने से अच्छा इसी से डाल दो। ये हो गया करेंट अकाउंट। इसके बाद कर देंगे क्या, तो 11th में लेजर आपने जो करा था ये उसकी पोस्टिंग उठाई गई है। या फिर अब लेजर हटाओ, नॉर्मल सी बात करी जाए, देखो तो बी ए का खाता माइनस करना था कितने रुपए से, 8,000 रुपए से। ए से पैसे लेके किसको देने थे, बी को देने थे और सी को देने थे, तो ए के पैसे काटे, पहले बी के नाम से काटे, फिर सी के नाम से काटे, बी के नाम से 1,000, सी के नाम से 7,000। आगे समझ में। इसके बाद हमें क्या करना था, बी को पैसे देने थे 1,000 रुपए, किससे लेके देने थे, ए से, तो बी के खाते में ए का नाम लिख के 1,000 प्लस, सी को भी देने थे, किससे लेके, ए से ही देने थे, प्लस साइड 7,000 रुपए। कंप्लीट होगी। अब क्या करोगे, बैलेंस कर दिया जाएगा, टू बैलेंस सी डी, ये 80 है तो यहाँ भी 80 लिख दिया, इधर भी 80 लिखा। कितना बैलेंस आ रहा है, 7 और 1 माइनस हो गया, मतलब बचा 22, 70,000। ठीक है, इनका कितना आ रहा है, 61,000, इधर भी कितना लिखते हैं, 61,000। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो क्या लिखते हैं, वही 61। इधर 7 आ रहा है, इधर 16 आ रहा है, तो बड़ा इधर वाला है 16। यहाँ कमी है, कितने रुपए की कमी है, 9,000 रुपए की, बाय बैलेंस सी डी। कंप्लीट हो गया। देखो नया टॉपिक समझ लो, एक तरह से एडजस्टिंग एंट्री का है तुम्हारा ये, इसमें रिट्रोस्पेक्टिवली चीजें होंगी, मतलब होता है कि पीछे तक चेंज करना पड़ेंगी चीजें। ठीक है, एग्जाम्पल ऐसे ले लो कि एक पार्टनरशिप चल रही थी, एग्रीमेंट चल रहा था, 3 साल से इनका रेशियो जो डिवाइड हो रहा था वो हो रहा था 1:1:1। तीनों पार्टनर ने बैठ के सोचा आज कि हम लोग क्या करते हैं, अपना रेशो कर लेते हैं 2:1:1। ठीक है, ये रेशो कर लेते हैं, और एक काम और करते हैं, इसको रिट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट देते हैं, मतलब पिछले भी रेशो क्या बदले करते हैं, जो 1:1 बंटवारे हो चुके 3 साल से उनको भी बदल के क्या कर दो 2:1:1। इसी को कहते हैं क्या, रिट्रोस्पेक्टिवली, मतलब पुराने पीछे तक इफेक्ट जाएगा। ठीक है, XYZ हैव बीन शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1 रिस्पेक्टिवली। लिखा है Z wants that he should be given equal share in the profit। कह रहे 2:2:1 चल रहा था, पर Z ने कहा सबका रेशियो क्या कर दिया जाए, बराबर, कह रहे हमें बराबर चाहिए।
with X and Y, and he further wants that the change in the profit sharing should come into effect retrospectively. कह रहे हैं जो changes आए कैसे आए, retrospectively, मतलब पीछे तक change आए, ठीक है, for the last 3 year. इस Z ने कह दिया 1:1:1 करो, 3 साल तक के पूरा पुराना 1:1:1 करो. X and Y have no objection to this. X and Y मान भी गए, ठीक है. तो कह रहे द प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर वर दिस, शो द एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर बाय मींस ऑफ अ जर्नल एंट्री. कह रहे जर्नल एंट्री बनाओ और इसका जो इफेक्ट है वो दो. मतलब जो सीखते आ रहे हो वही करना है, कुछ नया नहीं, ठीक है. अच्छा, पहला काम क्या करा जाए, टेबल ही अपने हम बना रहे हैं. पर्टिकुलर 3 पार्टनर है X, Y और Z. सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, जो प्रॉफिट गलत रेशो में बढ़ गया है ना, 2:2:1 में बढ़ गया है, उसको हम क्या करेंगे, इनसे वापस ले लेंगे. ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इन किस रेशो में बढ़ चुका है, 2:2:1 में बढ़ चुका है. अच्छा, कितना प्रॉफिट बढ़ चुका है, एक काम करो ना, 3 साल का प्रॉफिट इकट्ठा ले लो. 3 साल तक गलती हुई है, 3 साल वापस ले लो. देखो पहले साल का था, पहले नहीं, लास्ट 3 इयर्स में पहले था 52,000, फिर 44,200, फिर 51,610. तीनों को टोटल करो 1,47,810 पक्का. अब इसको जरा गलत रेशो में जो बटा था उसी रेशो में वापस ले लो. तो मतलब इनके खातों को हमें डेबिट करना है, क्रेडिट डेबिट करना होगा, मतलब माइनस करना है एक तरीके से. 47810 को 29562 59124 59124. सही है. फर्म का खाता हो जाएगा क्रेडिट, मतलब एक तरीके से प्लस. कितने से होगा, पूरा 147,810. ठीक है. के बाद क्या करना है, कमाई हमने सबसे वापस ले ली जो गलत रेशो में डिवाइडेड थी, इसको सही रेशो में बांट दो. किसमें, 1:1:1 में. तो अब कर दो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन 1:1:1. तो अब की क्या होगा, इनके खातों में प्लस होगा, मतलब क्रेडिट. फर्म का खाता माइनस हो जाएगा. हाँ, ये जो सही प्रॉफिट इकट्ठा हो गया, इसको करेक्ट रेशो में बांटे दे रहे हैं. बांटो जरा, तीनों का 4927. ठीक है. फर्म का खाता माइनस हो गया कितने से, 147,810 से. माइनस मतलब डेबिट. सारे माइनस में ही आएंगे, प्लस में ही आएंगे, लेकिन कैलकुलेशन में प्लस माइनस लिख के ही करो, वरना गड़बड़ी कर रहे हो. ये हो जाएगा नील, बाकी निकाल दो इफेक्ट. इनका कितना रहा, माइनस का है प्लस का. इनका आंसर माइनस का आने वाला है, मतलब डेबिट का आने वाला है. 59 में से माइनस कर 9854. इनका भी सेम ही आ जाएगा, डेबिट का ही आएगा. 9854. ओके, 19,708 एंट्री बन जाएगी. एक्स डेबिट, वाई डेबिट, 2Z. किसी को पूछना है तो रेट्रोस्पेक्टिवली कोई भी इफेक्ट आएगा तो पुराना तक दे देना, जैसे लिखा हो. हाँ, स्टार्टिंग में ये बांटा नहीं है, ये वापस लिया. ये बच चुका था ऑलरेडी, तो हमने उसको वापस ले लिया जो गलत बटा था, क्योंकि पुराने सारे सही करने थे और फिर सही रेशो में दे दिया. बनेगी जर्नल, जर्नल तो बनानी है. हमने बनाई नहीं, बना लेना, एंट्री तो बना लोगे ना, प्रॉपर जर्नल लाइनें खींच के. ठीक है. ऑन 31 मार्च 2024 कुछ अटपटा लगा यहाँ पे मामले में. नॉर्मली क्वेश्चन कहता था 1 अप्रैल 2022-23 जो भी है. इस बार इसने कह दिया क्या, 31 मार्च 2024. क्या मतलब है इसका, मतलब है आपको जो स्टार्टिंग की तारीखें नहीं दी हुई है, वैल्यूज जो दी होंगी वो स्टार्टिंग की नहीं दी है, क्लोजिंग की चीजें दी होंगी. ठीक है ना. बातें जो बता रहे साल के आखिर की बता रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पे दिक्कत आएगी आपको. दिक्कत किस चीज की आएगी, देखो अगर तुमको ये 1 अप्रैल कह के बात करते हैं ना, और 31 मार्च जब कह के बात करते हैं, दोनों में बातों में फर्क हो जाता है. 1 अप्रैल का मतलब हो गया ओपनिंग कैपिटल, मतलब शुरुआती कैपिटल, और 31 मार्च का मतलब हो जाता है क्लोजिंग कैपिटल. ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल में बहुत फर्क होता है. ये बैलेंस बीडी वाली होती है जो तुम कैपिटल अकाउंट में बनाते थे, है ना, और ये बैलेंस सीडी वाली होगी. ये कैपिटल वो कैपिटल है जो आखिर में बदलाव होने के बाद आती है. अगर कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना होता है, सीडी पे निकालोगे या बीडी पे निकालोगे, क्या लग रहा है, सीडी पे निकालो इंटरेस्ट कैपिटल. इंटरेस्ट कैपिटल यहाँ निकलेगा, साल के शुरुआत में जो चल रही थी वहां से निकलेगा. तो जब यही छुपा दी, अगर कह देगा क्वेश्चन इंटरेस्ट कैपिटल निकालो, कैसे निकालेंगे, निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे.
ठीक है, लेकिन एक तरीका होता है निकालने का, भी देख लेते हैं। तो मतलब यहाँ पे जो बात अब कर दी, पर इतना समझ लेना क्लोजिंग कैपिटल की कर दी, ओपनिंग कैपिटल नहीं बताई जो हर बार बताते थे। इससे बस दिक्कत एक ही चीज में आती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाकी कोई दिक्कत नहीं आती। खैर आगे देखो क्या लिखा है। देखो 31 मार्च 2024 द कैपिटल अकाउंट ऑफ एल्विन, मोनू एंड अहमद आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट ड्रॉइंग एक्सेट्रा वर एल्विन 80,000, मोनू 60,000 और अहमद 40,000। कह रहे जो कैपिटल है इसमें एडजस्टमेंट हो चुके होंगे। किस किस चीज के एडजस्टमेंट हो चुके होंगे? प्रॉफिट्स के, ड्रॉइंग्स वगैरह के, ये सब एडजस्टमेंट हो चुके होंगे। उसके बाद की कैपिटल बताई इन्होंने। लिखा है सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैड बीन ओमिटेड। फिर पता चला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये भूल गए, ओमिट कर गए। द पार्टनर वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर एल्विन इतना, मोनू इतना, अहमद इतना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्जेबल टू पार्टनर निकाल दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के दे दिया, बहुत अच्छी बात है। लिखा है द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2024 अमाउंटेड टू 1,20,000। The profit sharing ratio of the partner was 3:2:1. Record the necessary adjusting entry for rectifying the above error of omission. Show your working clearly. कह रहे जो गलती है उसको सुधार दो, काम तो वही करना है। गलती क्या हुई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो दिया हुआ है, हमें दिक्कत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फंस रही है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉर्मली तो हम फट से निकाल देते थे, इस बार नहीं निकाल सकते। क्यों? क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है। इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा एक बात सोचो, ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग में पहुंचे कैसे होगे? तुमने इसमें नेट प्रॉफिट प्लस कर दिया होगा, नेट प्रॉफिट नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट प्लस कर दिया होगा। हाँ, पार्टनर्स का डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट वगैरह क्या कर दिया होगा? प्लस कर दिया होगा कैपिटल में। और दूसरी चीज, ड्राइंग्स वगैरह क्या हो जाती है? कैपिटल से माइनस हो जाती है। नॉर्मली ये दो काम होते हैं, ये दो काम करने के बाद कहाँ पहुंच जाते हो? क्लोजिंग कैपिटल में। ठीक है, सैलरी वगैरह का भी हम क्लॉज छोड़ दे रहे हैं, सैलरी वगैरह भी ऐड ही होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होता है पर भूल गए। ओपनिंग से क्लोजिंग आते समय ओपनिंग में तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऐड हो चुका है और ड्राइंग्स माइनस हो चुकी है। अब सोचो यहाँ पे हो, अच्छा हम कहें यहाँ पे हो, वापस तुम्हें जाना है अगर ऊपर, क्या कर देना चाहिए? सारा काम रिवर्स कर दो। ठीक है, ड्राइंग्स माइनस हो गई थी, हम क्या कर दें, और ये जो प्रॉफिट प्लस हो गया इसको आ जाओगे, वापस आ जाओगे। तो पहला काम अब एडजस्टमेंट टेबल नहीं बनाएंगे हम, ठीक है, पहला काम करेंगे क्या? क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल बनाएंगे। कैसे निकालो? एक पर्टिकुलर बना दिया है और तीनों पार्टनर के नाम लिख देना। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या लिखी जाए? क्लोजिंग कैपिटल। बताओ जरा कितनी कितनी कैपिटल है? 80,000 है, 60,000 है और 40,000। ठीक है, क्वेश्चन ने साफ साफ कहा था आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स, दो ही चीजें एडजस्ट हो चुकी थी, प्रॉफिट और ड्राइंग्स। पहला काम क्या करें? ऐड ड्राइंग्स, ड्राइंग्स को ऐड कर देता है। नॉर्मली माइनस होती है पर रिवर्स चल रहे हैं। कितनी कितनी है? 20,000 के बाद लेस कर दिया जाए क्या? प्रॉफिट। प्रॉफिट इनके रेशो में बांट के लेस करो। प्रॉफिट था 1,20,000 रुपए, इसको 3:2:1 में बांटो, मतलब आएगा 60,000, 40,000 और 20,000। अब क्या आ जाएगी आपकी? ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? ओपनिंग कैपिटल आ गई, काम हो गया जो हमें करना था। 80 से 20 प्लस हुआ 1 लाख बना, 60 माइनस हुआ कितना बना? 40,000 रुपए। 60,000 वो क्लोजिंग थी, 15 प्लस हुआ 75 में से 40 घटा 35,000 रुपए। ये 49 में 20 हटा दो 29,000 आगे कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। अब निकाल लेना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई दिक्कत? अब नॉर्मल हो गया, जब ओपनिंग कैपिटल अब नॉर्मल हो गया। एक अब जरा अपने काम कर जाते हैं, टेबल बना लिया जाए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया जाए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनके खातों में क्रेडिट कितना निकालो? 40,000 का कितने परसेंट? 5%, मतलब 2,000 रुपए। मोनू का 1750, अहमद का 1450। टोटल फर्म डेबिट हो गई, कितने से डेबिट हो गई? ठीक है, इसके बाद क्या करना था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी तो भूल गए थे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनसे हमें चार्ज करना होगा, मतलब क्या करना होगा? डेबिट तीनों से, और निकाला हुआ है इन्होंने, फिगर दी है निकाल के 500, 360, 200। ठीक है, फर्म क्या हो गई? क्रेडिट कितने रुपए से? 500, 1,060 रुपए से। अब देखो फर्म के पास क्या बचा? फर्म के पास डेबिट का था और क्रेडिट का था, मतलब फर्म के पास डेबिट का कुछ बैलेंस बच गया होगा, 4,140 बच गया। ये लॉस है, सब पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किस रेशो में? यही जो रेशो था इनका, क्या रेशो चल रहा था? 3:2:1।
ठीक है, 4140 डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2:1। बाकी मत का आ रहा है कितना 690 डेबिट होगा इनके खातों में, ठीक है, क्योंकि लॉस बढ़ रहा है। मोनू का आ रहा है 1380, ये भी डेबिट। 2070 ये भी डेबिट। नेट इफेक्ट निकाल दिया जाए, उनका हो गया होगा नील, फर्म क्रेडिट हो गई होगी 4140 से, फर्म चली गई नील। बाकी का इफेक्ट निकालो, देखो ये प्लस का था, ये माइनस का था, और ये भी माइनस का है, आंसर माइनस का ही आएगा। माइनस का 570 मतलब डेबिट, ये प्लस थे ये माइनस थे, क्रेडिट का 10 थे, इनका प्लस का आ रहा है माइनस का, ये डेबिट मतलब माइनस का 560 किसका क्रेडिट का। एंट्री बन गई एल्विन डेबिट टू मोनू टू अहमद। कैपिटल लिखो, करेंट कैपिटल। अगर इनका फिक्स कैपिटल मेथड चल रहा होता, एक बात और है, तब ये सब झाम करने की जरूरत ना होती। क्यों ना होती? क्योंकि कैपिटल तो फिर सेपरेट चल रही होती, फिर क्लोजिंग ओपनिंग में फर्क ही नहीं होता है, ठीक है। अगर फिक्स कैपिटल मेथड चलता है तब ओपनिंग और क्लोजिंग सेम ही तो आती है, बैलेंस बीडी लिखो बैलेंस सीडी आती है, ठीक है, तब ये सब निकालने की जरूरत ना पड़ती, क्योंकि इनकी फ्लक्चुएटिंग चल रही होगी तभी ये दिक्कतें आई। लिखा है विहान एंड मान आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। लिखा है द फर्म मेंटेन्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस ऑफ द सेम ऑन 31 मार्च 2022 इज 4 लाख और 4,65,000 क्लोजिंग कैपिटल्स, ठीक है। लिखा है फॉर विहान एंड महान रिस्पेक्टिवली ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 65,000 ईच, दोनों ने ड्राइंग्स कितनी करी है 65,000 ईच। एज पर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम ऑन ओपनिंग कैपिटल हैज बीन अलाउड टू देम, कह रहे 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलाउ कर दिया गया। कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर गिविंग दैट द डिविजन प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वाज 2,25,000 रुपए। कह रहे क्या निकालो, ओपनिंग कैपिटल निकालो, ठीक है। नॉर्मली अभी क्वेश्चन ये वाला नहीं है कि आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, गड़बड़ी कुछ नहीं हुई। क्वेश्चन ने कहा ये क्लोजिंग है, इसके अंदर दो काम हो रखे हैं, क्या हो रखे हैं, ड्राइंग्स हो रखा है, ड्राइंग्स नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हुआ है, ठीक है, और उसके बाद प्रॉफिट भी बच चुका है कितना 2,25,000 रुपए। मतलब सिचुएशन कैसी तुम्हारे सामने, विहान और सबकी ओपनिंग कैपिटल कुछ रही होगी, इसके अंदर पहला काम क्या हुआ होगा, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया होगा, ठीक है। फिर ड्राइंग्स वगैरह या पहले डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट का काम हो गया होगा, प्लस हो गया होगा, और ड्राइंग्स और कुछ है, और कुछ नहीं है। उसके बाद आगे हुई क्या, क्लोजिंग कैपिटल, सही है। हम यहां से यहाँ सिचुएशन पे आ चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है वापस जाओ किस सिचुएशन पे, ओपनिंग बताओ, कह रहे ओपनिंग कैपिटल क्या थी यही बताओ। कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर। चलो तो ऊपर हम हेडिंग डाल रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल और एक टेबल बना दे रहे हैं। सबसे पहला काम हम लिख देते हैं क्या, क्लोजिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। कितनी कितनी दी है जरा, 4,65,000, ठीक है। फर्स्ट इफेक्ट हम ड्राइंग्स को दे देते हैं, ठीक है। कोशिश करना ऑर्डर में ऐसे चल लेना, ठीक है। ऑर्डर में चलने मतलब कि आप पहले ड्राइंग्स को ऐड करो, ऐड ड्राइंग्स। ऐड क्यों कर रहे हैं हफ्सा, माइनस हो रखी है पहले, अब वापस जाने के लिए ऐड हो रही है। कितनी कितनी करी थी 65,000 ईच, ठीक, सही है। इसके बाद नेक्स्ट काम किसका करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या होगा, माइनस है ना, लेस होगा। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना प्रॉफिट और किस रेशो में, 2,25,000 रुपए। किस रेशो में बच चुका था, 3:2 में, तो बांट दो जरा 3:2 में, माइनस कर दो, 1,35,000 पहले लेगा, 90,000 दूसरे का, कोई दिक्कत इसमें। इसके बाद किसका काम था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। लेकिन एक बात सोचो, अभी जिस पोजीशन पे तुम आए हो वो कुछ यहाँ पे हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस पे लगा होगा या इस पे लगा होगा, ऊपर वाले एरो पे, ऊपर ओपनिंग कैपिटल पे लगा होगा। ओपनिंग कैपिटल तो है ही नहीं हमारे सामने, कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकाल के ऐड करते हैं। बात समझ में क्या कह रहे हैं, वो इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब नंबर किसका है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। दोनों काम हमने कर दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना रह गया हमको। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां से ले आए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो उस पे आता है जो हमें आंसर निकालना है, ओपनिंग कैपिटल पे लगाया गया होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो एक काम ये करना, पहले इतना ही टोटल करके छोड़ देना, इतना निकाल लो जरा। मतलब यहाँ पे अब जो आने वाली है ना, वो आएगी ओपनिंग कैपिटल, लेकिन इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी भी ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा, ठीक है। अब जो यहाँ पे सिचुएशन आ गई, हम जहाँ पे आएंगे वहां पे ओपनिंग कैपिटल तो होगी पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उसमें एडेड है,
निकालो जरा कितना आ रहा है। 3,30,000 रुपए। ये दोनों प्लस ही माइनस करा ना, ये प्लस 440 सारी सही आ रही है। तो इसके अंदर ओपनिंग कैपिटल तो है ही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूडेड है। अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस फिगर का है जो हम निकालने वाले हैं। तो एक काम करो ना, आफ्टर चार्जिंग जो मैनेजर कमीशन सीखा था ना, उससे यही होता था कि आप जब इंटू 10/110 करते थे तो उस फिगर का आ जाता था जो नहीं पता होती थी। तो यहाँ पे वही कर ले, मतलब हम इसका इंटू 10% है ना, इंटू 10/110 कर देंगे, क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये वो फिगर है जिसपे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया है पर निकाला नहीं गया है, उस फिगर पे होगा जो माइनस करके आने वाली है। तो निकालने का तरीका क्या होता है, इंटू 10/110 कर दो, 30,000 रुपए। ये क्या है यार, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इसका कितना आएगा, 40,000। कोई डाउट है, ठीक है। अब आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल, अब आ जाएगी, बताओ कितनी होगी, हो गया ना 10%। 3 लाख इसकी होगी और 4 लाख इसकी होगी। अब देखो अगर 3 लाख का 10% कितना, 30,000 रुपए, 4 लाख का 10% कितना, 40,000 रुपए। यही हम कह रहे थे कि हम जिस सिचुएशन पे है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका नहीं निकाला गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इसका निकाला गया है और हमें वो फिगर ही नहीं पता है। तो जैसे मैनेजर कमीशन निकालते थे आफ्टर चार्जिंग, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आफ्टर चार्जिंग करके निकाल दिया, आंसर आ गया ओपनिंग कैपिटल 3 लाख और 4 लाख। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन और सीबीएसई में आया भी था ये, देखो सैंपल पेपर 2023। देखो इसमें ना कंफ्यूज हो जाना, ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन इन्होंने अलग सा दे दिया था, ठीक है। इसमें क्या फर्क था, इसमें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं गया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था तो ये सब काम इसमें ना कर देना। यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल निकालना बहुत आसान था, क्यों, 2 ही काम हुए थे ना, बस हमारा एक चीज हो गई थी क्या, ड्राइंग्स माइनस हो रखी थी ऐड कर दी, प्रॉफिट प्लस हो रखा था माइनस कर दिया, ओपनिंग कैपिटल आ गई। फिर नॉर्मल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे जो निकाला ना निकाल लिया, इसमें कुछ ऐसा काम नहीं करना था, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। इसमें ऐसा काम था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी प्लस हो चुका था, हमें उसको वापस करना था, तो ये काम करना पड़ा। लिखा है मनु एंड सृष्टि आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। फॉलोइंग इज द बैलेंस ऑफ द फर्म एज एट 31 मार्च 2024। मिल गया सबको। लिखा है नीचे लायबिलिटीज दी हुई है, एसेट में देखो ड्राइंग्स सेपरेट रखी हुई इन्होंने, है ना, तो इसका मतलब कैपिटल में से ड्राइंग्स माइनस हुई नहीं है। तो अगर हम कहें क्लोजिंग से ओपनिंग जाना होगा तो ड्राइंग्स को कर देना क्या, इग्नोर। इस वाले क्वेश्चन में लायबिलिटी साइड कैपिटल दी है, एसेट साइड ड्राइंग्स दी हुई है। ऐसा थोड़ी होता है, ड्राइंग्स तो कैपिटल से माइनस हो जाती है ऑलरेडी, पर इसका मतलब इन्होंने ड्राइंग्स को माइनस नहीं किया है। बैलेंस शीट से जब कैपिटल उठाते हो हमेशा क्लोजिंग होती है, तो ये कैपिटल कौन सी है, क्लोजिंग है, याद रखना, ठीक है। खैर आगे आ जाते हैं। लिखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च वाज 50,000 was divided between the partner in the agreed ratio, but interest on capital 5% and drawing 6% was advertently ignored. Adjust interest on drawing as on average basis for 6 months. Give the adjusting entry. कह रहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को एडजस्ट कर दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और कैपिटल दोनों को एडजस्ट करेंगे, ठीक है। 2 चीजें भूले हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकाल लेते हैं आसानी से, पर क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। कैसे निकलेगी, क्लोजिंग लिख दो पहले दोनों की, 2 पार्टनर है मनु और सृष्टि, क्लोजिंग कितनी कितनी है, 3 लाख है और 1 लाख है। पहला काम हम ड्राइंग्स ऐड करते हैं, करें क्या, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, माइनस ही नहीं हुई है तो क्यों ऐड करोगे, सेपरेट दी हुई है तो मतलब माइनस नहीं करेंगे। फिर नेट प्रॉफिट को माइनस करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को माइनस करना पड़ेगा। 50,000 डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट था, इनके रेशो में बच चुका था, निकालो जरा 3:2 में 30,000 और 20,000 माइनस किया जाएगा, ये बच गया 2,70,000 रुपए, ये बच गया 80,000, ये आ गया ओपनिंग कैपिटल। और कोई ट्रीटमेंट तो हुआ नहीं था इसके अंदर, बताया तो ड्राइंग्स एसेट में शो हो रही है, मतलब माइनस ही नहीं करी गई है, ठीक है। एसेट में नहीं शो हो रही होती, माइनस करती होती है। तो अगर माइनस नहीं करी है तो वापस जाने क्या काम है, ड्राइंग्स का ऐसे ट्रीटमेंट नहीं किया इन्होंने, तो कोई बात नहीं, ड्राइंग्स को साइड रख दो। हाँ भैया यहाँ पे आ गए, ओपनिंग कैपिटल पे आ गए, अब निकालो, एडजस्टमेंट बना ले। अब पहला काम क्या करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया जाए इनको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट है, निकालो जरा 5%, 2,70,000 का और 80,000 का, 2,70,000 का 5% आएगा 13,500, 13,500 क्रेडिट होगा खातों में 4,000 बस आएगा। फर्म का खाता हो जाएगा डेबिट, कितने रुपए से, 17,500 से। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ट्रीटमेंट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट होगा
6%, 6 महीने का, ठीक है, क्योंकि तारीख नहीं है ना। 40,000 का 6% आएगा कितना, 2400, और 6 महीने करो तो कितना हो जाएगा, 1200 डेबिट मतलब माइनस। यहाँ कितना आएगा, 1200 आएगा, 600 हो जाएगा 6 महीने का, ठीक है। फर्म हो गई कितने से, यहाँ क्या हो गई, क्रेडिट हो गई 1800। फर्म का खाता क्या बच रहा है, 17,500 डेबिट, 1800 क्रेडिट। फर्म का खाता डेबिट का बचेगा, इसका 17,500 लिया, इसमें 1800 प्लस कर दो, माइनस का 15,700। लॉस को पार्टनर्स के बीच बांट दिया जाएगा, 700 डिवाइडेड इन 3:2, 3:2 था ना। माइनस का 9,420, यहाँ माइनस का 6,280। यहाँ क्या लिखते हैं, ये क्या हुआ है, डेबिट, ठीक है। फर्म हो गई क्रेडिट 15,700 से, फर्म चली गई 0, बाकी का निकाल दो नेट इफेक्ट, 13,500 माइनस 1200 माइनस 9,420, प्लस का आंसर आएगा, प्लस का मतलब क्रेडिट का आंसर आया 2880, 2880, ये डेबिट का, ये क्रेडिट का। एंट्री हो जाएगी, हमारी एडजस्टिंग एंट्री सारी खत्म हो गई।